and CEO of Real Life Preschool and Daycare GTB Nagar Jalandhar, co-founder of Kiddies World School रामा मंडी जलंधर। आज मैं लाइव हुआ हूं आप लोगों से डिस्कस करने के लिए कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है और लास्ट ईयर जिस तरह से सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोविड की वजह से बंद रहे हैं या लेटर ऑन दे वर शिफ्टेड टू द ऑनलाइन मोड, तो कहीं ना कहीं जो है इसका प्रभाव स्टूडेंट्स के ऊपर भी पड़ा है। उनकी पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं हो सकी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है। आज हम वो बात नहीं करने जा रहे, ना किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए मैं लाइव हुआ हूँ। आई जस्ट वांट टू डिस्कस अबाउट के ये जो कोविड है और ये लॉकडाउन्स या स्कूल क्लोजर्स हैं, इनका जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जो वो वाले बच्चे जिन्होंने अभी स्कूल स्टार्ट करना था और वो कोविड की वजह से नहीं कर पाए, या इस साल भी जिन्होंने एडमिशन ले ली और आगे कुछ क्लियर नहीं है कि स्कूल खुलेंगे या ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई होगी, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। और खास करके मैं अपने जो प्री स्कूल के बिजनेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या इसका फ्यूचर है कि कैसे हम सरवाइव करेंगे, कितना हमें नुकसान हुआ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लास्ट ईयर यानी कि 2020 में आई थिंक 20th मार्च को ही शायद ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स बंद हो गए थे। और मार्च जो है बड़ा क्रिटिकल मंथ होता है जिसमें एडमिशन्स होती हैं और एनुअल फंक्शंस होते हैं प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट्स के, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मंथ होता है। उसी टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था, जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद से जो था वो कर्फ्यू और लॉकडाउन जो था वो कंटिन्यू हो गया और लगातार 2 महीने तक लॉकडाउन रहा। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने जैसे न्यू सेशन स्टार्ट करना था, वी स्टार्टेड लाइक अदर्स के अप्रैल और मई में हमने जो भी हमारे पास बच्चे थे उनको हमने ऑनलाइन मोड में पढ़ाया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास के बच्चों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाना जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग स्कूल्स और बड़े बच्चे जिनको ऑनलाइन पढ़ाया गया। आई विल रादर अप्रिशिएट के अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं होती तो जितना बच्चों ने सीखा है, एटलीस्ट इट इज बेटर देन नथिंग। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लासरूम लर्निंग है, फेस टू फेस लर्निंग है, उसका सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन लर्निंग जो है वो एज ए एक अल्टरनेटिव बन के नहीं आ सकी। उसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो सडन चेंज ओवर ऑफ द सिस्टम, जिसके लिए कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो प्रिपेयर नहीं था, हमारे बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, दे हैड नेवर गॉन फॉर सच काइंड ऑफ वर्चुअल क्लासरूम्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, फिर भी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, दे ट्राइड एवरीथिंग, और इसका कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट हुआ। बट वो किन बच्चों को हुआ? जो बड़े बच्चे हैं। आप पेरेंट्स के अगर बच्चे बड़े हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड के कुछ नहीं से तो ऑनलाइन स्टडी जो थी वो अच्छी थी। बट आई एम टॉकिंग अबाउट प्री स्कूल्स। प्री स्कूल्स में स्कूल्स ने ट्राई किया प्रेजेंटेशंस के थ्रू, वीडियो बना के, लेकिन प्री स्कूल जो होता है वो बच्चे का स्टार्ट होता है, व्हाई पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्री स्कूल, कि वो बैठना उठना सीखें, वो इन्वायरमेंट से लर्न करें, वो अपने पीयर के साथ खेलें और उसी इन्वायरमेंट में पढ़ाई करें। तो वो चीजें जो हैं वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में, ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। हमने भी अप्रैल मई में ऑनलाइन पढ़ाया, लेकिन उसके बाद हमें लगा कि जो है ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है मदर्स के ऊपर, और रादर के बच्चों को हम डेली ऑनलाइन क्लासेस दें, उससे बेटर है कि हम पेरेंट्स को ट्रेंड कर दें, किसी एक पेरेंट को, स्पेशली मदर्स को, कि अपने बच्चे को आप वो कैसे होमली इन्वायरमेंट में ही प्री नर्सरी और नर्सरी का जो है वो सिलेबस कवर करवा दें और उनका जो है वो साल ना खराब हो। तो इसके बहुत बेनिफिट हुए बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि हमने फीस नहीं ली। लेकिन एज ए प्री स्कूल हमारा जो था कंप्लीट 1 ईयर
we did not earn a single penny because we did not charge any monthly fees। और हमने बड़ी नॉमिनल फीस भी रखी थी शुरू में अप्रैल मई में। तो हमारा जो पेरेंट्स का नेटवर्क है वो इस तरह का है कि दे बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज। तो वो इतनी भी अफोर्ड नहीं कर पाए ड्यू टू लॉकडाउन, किसी का बिजनेस डाउन हो गया, किसी की जॉब चली गई। तो ओवरऑल हमें भी काफी लॉस हुआ। लेकिन चलो हमने फिर गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे मार्च में फिर से दोबारा स्कूल्स को रीस्टार्ट किया है। और जब स्टार्ट किया है तो एडमिशन्स भी आनी शुरू हुई। जो पुराने बच्चे हैं वो भी पेरेंट्स ने कहा कि चलो 1 मंथ में आप चाहे असेसमेंट कर लो या जो गैप रह गया उसको पूरा कर लो। तो वी ट्राई टू डू दैट, वी स्टार्टेड इट। लेकिन फिर सडनली जो है कोविड का जो सेकेंड स्ट्रीम आने की वजह से, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की वजह से, वी हैड टू क्लोज द स्कूल्स। तो अभी हमें कुछ नहीं पता। मेरा ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वी हैव टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन के छोटे बच्चों को, जो प्री स्कूलर्स हैं या जो प्री स्कूल्स हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा है। आप अगर सिटी में देखोगे तो बहुत सारे प्री स्कूल्स तो रीओपन ही नहीं हुए, बंद हो गए, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स रेंट पे थी। और जब आपको फीस नहीं आएगी या आप खुद एथिकली एक फीलिंग लाओगे कि ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को कोई ज्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा, उनको तो क्लासरूम लर्निंग, उनको तो एनवायरनमेंट से लर्न करने का ही फायदा था, तो आप खुद ही बोलोगे कि यार हम पढ़ाना है तो ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे, नहीं तो रादर वी विल क्लोज आवर स्कूल और पेरेंट्स से फीस भी नहीं मांगेंगे। तो एथिकली हमने भी वही किया। अब अगर दोबारा से पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होती है तो जो प्री स्कूलर्स हैं, जो जिनके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान है। ये मैसेज गवर्नमेंट के लिए भी है। मैं आपको एक सर्वे के हिसाब से बता देता हूँ कि जलंधर में या पंजाब में या आई डोंट नो कि इंडिया में भी मोस्टली प्री स्कूल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ 50 to 60 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं होती। उनका प्रेमाइसिस कितना होता है? 3 to 4 क्लासरूम्स, एक्टिविटी रूम, ऑफिस, पेंट्री एक्सेट्रा और वॉशरूम्स वगैरह, इस तरह का सेटअप होता है। आउटडोर एरिया में प्लेइंग एरिया होता है। इतना का सेटअप लेके पीपल आर रनिंग द प्री स्कूल्स। तो इसमें जो है नॉर्मल जो है स्टूडेंट्स जो है 50 to 60 एवरेज आते हैं। कुछ स्कूल्स में तो इतने भी नहीं होते। तो अगर हम सोल्यूशन पे आए और कोविड के जैसे अभी वैक्सीनेशन हो रही है और भगवान ना करे दोबारा से कंप्लीट लॉकडाउन लगे, तो वी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट के जो प्री स्कूल्स को आप ऑफलाइन मोड में रहें और किस तरह से प्री स्कूल्स उनको चलाएं। एट ए टाइम उनके किसी भी क्लासरूम में 10 से ज्यादा बच्चे ना हों। अगर 60 स्टूडेंट्स हैं तो यू कैन कॉल देम इन 2 ग्रुप्स। 3 क्लासरूम है, आप 3 टीचर्स के साथ 10-10 बच्चों के साथ आराम से मैनेज कर सकते हो। छोटा स्कूल है, उसकी सैनिटाइजेशन, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें स्टाफ का वो क्लीनिंग का और इन्फेक्शन का आप ध्यान रख सकते हो। जबकि बड़े स्कूल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गैदरिंग कम है। तो जितनी ज्यादा कम गैदरिंग होगी उतनी प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वायरस की फैलने की कम होगी। तो इसलिए प्री स्कूल्स को अगर ऑफलाइन मोड में चलाना है तो मेरा सुजेशन यही है कि इसको शिफ्टों में चलाया जाए। अगर आप प्री स्कूल्स को भी दोबारा से ऑनलाइन मोड में पढ़ाने के लिए कहते हो, मेरे पास ऐसे लाइव एग्जांपल है जिनमें बच्चों ने एडमिशन ली, वो पहली बार उन्होंने स्कूल जाना था, लेकिन वो ऑनलाइन मोड पे उनकी पढ़ाई हुई। दे डोंट नो व्हाट इज स्कूल, दे डोंट नो व्हाट इज टीचर। वर्चुअल मोड में दे विल नेवर कम टू नो, दे डोंट नो व्हाट आर द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासरूम और क्या हो रहा है, उनको कुछ नहीं पता चला लास्ट ईयर में। इसके मेरे पास जो है मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं हमारे अपने रिलेशंस में। मैंने सर्वे किया जिनके छोटे बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ली और वो स्कूल ही नहीं गए, और उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती है तो वो टीचर उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। वर्चुअल मोड उनके लिए बिल्कुल नया था और स्कूल के बारे में उनको पता ही नहीं चला, बिकॉज दे नेवर गो टू स्कूल। ठीक है, वो गए नहीं कभी।
और अब इस साल भी अगर ऐसे हो गया तो ये साल 2 साल लगातार अगर कोई छोटा बच्चा जिसने स्कूल स्टार्ट करना था वो स्कूल में नहीं गया, तो आप ये लगा के चलो कि उसके ऊपर जो है कितना बैड इफेक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी पढ़ाई के ऊपर, उसकी लर्निंग के ऊपर। तो वैसे तो भगवान करे कि सारे स्कूल्स, सारी क्लासेस ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएं अप्रैल से, बट अगर नहीं भी होती तो गवर्नमेंट थोड़ा सा प्री स्कूल्स के बारे में भी सोचे, और प्री स्कूल्स भी इतनी अश्योरिटी दें पेरेंट्स को और गवर्नमेंट को कि हम जो हैं 10 से ज़्यादा बच्चे जो हैं एक क्लास में नहीं रखेंगे। एट ए टाइम जो है हमारे गैदरिंग जो है वो बच्चों की 20-25 से ज़्यादा नहीं होगी। तो आई थिंक के इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है जिससे बच्चों की पढ़ाई भी ना खराब हो, और जिससे जो प्री स्कूल्स का कहीं वजूद ही खत्म ना हो जाए। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर ये साल भी ऐसे गया और गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है प्री स्कूल्स की तरफ, डे केयर्स की तरफ, और जो हमारा बिजनेस है, आप वी विल से इट इज बिजनेस, अगर बाकी प्राइवेट स्कूल्स बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी बिजनेस कर रहे हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि ये बिजनेस है हमारा, 1 साल पूरा बंद रहा है, कोई अर्निंग नहीं हुई, दोबारा स्टार्ट किया है, दोबारा से फिर बंद हो गया है। यहाँ हमें ऑनलाइन मोड में फीसेस नहीं आनी, और एथिकली हमने ऑनलाइन मोड में पढ़ा के बेवकूफ बना के फीसेस लेनी भी नहीं है। तो इस वीडियो को ये लाइव सेशन है, लाइव सेशन के बाद ये फेसबुक पे रहेगा, इसको आप उन सभी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर दें जो अभी ये सोच रहे हैं कि बच्चा छोटा है तो उसको कौन से स्कूल में डालें। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है, स्कूल नहीं गया, तो उसको स्कूल जाने से ही लर्निंग होगी, ऑनलाइन से उसको कुछ लर्न नहीं होना। हाँ, अगर आपके बच्चे का बेस बन चुका है, फाउंडेशन बन चुकी है, उसको पता है स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, पढ़ाई क्या होती है, जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ स्टडी करके भी, ऑनलाइन स्टडी करके भी अपना सिलेबस या अपनी लर्निंग को कर सकते हैं। नॉट द स्मॉल किड्स। ओनली दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, and I was thinking that I should say something because nobody is there from the preschools who is able to say that how which kind of situations they are going through, and how they will survive if the government or others will not think about the preschools. Preschools are very important in our society because it work as a bridge between your home and big school. We have seen many kids, they are going directly home to big schools and they cry for 3 months, 4 months, because in big schools the number of children in one classroom are more than 30 or 40 and there is one teacher. But whereas in good preschools the student teacher ratio is maximum 15:1। तो वहां पे एक केयर टेकर भी है, अगर बच्चा रोता है तो उसको उसको रोने नहीं दिया जाता, उसकी प्रॉपर केयर होती है। So preschools, play schools are always important. Moreover, most of the play schools like ours, we are giving the daycare facilities for the parents who are who belong to a nuclear family and both husband and wife are working. We assure them that their child is safe with us and the child stay with us from 9 a.m. to 6 p.m. and they can easily do their job and earn some money. तो हम वो फैसिलिटी भी दे रहे हैं। वी आर लाइक अ सेकेंड होम फॉर द किड्स। So this video, please share it for the survival of the preschools and daycares of our country, so that government should understand our problem. Government should understand the things which are really, I have all the things I have told on the basic of certain logic. So it is purely a logic that offline study is very important, especially for the beginners who have to start their school. They should know what is school. They should know what is teacher. They should know what is the school environment. So thank you very much.